हाय एवरीवन। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से। 2020 का टाइम था। कोविड चल रहा था। सब कुछ बंद था। एक लड़का था, नाम था राज। राज अपनी जॉब छोड़ चुका था। घर बैठे बोर हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि उसके एरिया में लोगों को अच्छी होममेड फूड डिलीवरी नहीं मिल रही। तो उसने डिसाइड किया एक क्लाउड किचन खोलूंगा। उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। माँ बाप ने कहा, बेटा पागल है क्या, इस टाइम पे बिजनेस? सब बंद है, लोग पैसा नहीं देंगे। लेकिन राज ने सुनी नहीं। उसने एक छोटा सा किचन सेटअप किया, मेन्यू बनाया, स्विगी जोमैटो पर लिस्टिंग करवाया। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 1, पूरा हफ्ता 10-12 ऑर्डर। राज का कॉन्फिडेंस डूबने लगा। रेंट, रॉ मटेरियल, डिलीवरी चार्जेस मिला के खर्चा ज्यादा, इनकम कम। सबसे मुश्किल बात, लोग क्लाउड किचन पे भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था हाइजीन इश्यूज होंगे। राज ने सोचा कुछ यूनिक करना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया अपनी किचन की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू करेगा इंस्टाग्राम पर, ताकि लोगों को दिखे कि कैसे फ्रेश खाना बन रहा है, कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन है। उसने अपने कस्टमर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, रोज का मेन्यू शेयर किया, पर्सनल टच दिया। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा। 6 महीने में उसके ऑर्डर्स 10 से 50 होने लगे। 1 साल बाद उसने 2 और क्लाउड किचन्स ओपन किए। आज राज के पास 5 क्लाउड किचन्स हैं, 20 एम्प्लॉइज हैं और मंथली रेवेन्यू 15 लाख रुपए से ऊपर है। सोचो, अगर राज ने वो रिस्क नहीं लिया होता, अगर वो अपनी सेविंग्स बचा के बैठा रहता, तो आज उसके पास ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन राज ने रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क। उसने पहले मार्केट रिसर्च किया, अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनाई और काम कर दिखाया। यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिजनेसेस में। अब राज की स्टोरी सुनकर एक बात समझ आती है, बिजनेस में रिस्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अंधाधुंध नहीं, सोच समझकर। पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्री टाइप्स डिटेल में पढ़ी थी, याद है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स, कंस्ट्रक्शन के फीचर्स। हमने देखा कि इंडस्ट्रीज इकोनॉमी की बैकबोन है, जॉब्स क्रिएट करती हैं, जीडीपी बढ़ती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, रिस्क। हर इंडस्ट्री में रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क है। आज हम उसी रिस्क को डिटेल में समझेंगे। रिस्क क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, रिस्क के कॉजेस क्या है, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क। एक एक करके सबको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। और हाँ, ये क्लास थोड़ी सीरियस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है जो हर एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए। तो रेडी हो जाओ, डोली एआई के साथ रिस्क की दुनिया में कदम रखते हैं। अब स्टोरी सुन ली, तो चलो अब रिस्क को टेक्निकली समझते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, बिजनेस रिस्क का मतलब है फ्यूचर में लॉस होने की संभावना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आपने अभी जो कुछ इन्वेस्ट किया, जो बिजनेस प्लान बनाया, जो मेहनत की, हो सकता है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ना मिले, हो सकता है लॉस हो जाए। यही रिस्क है। ध्यान से सुनो, रिस्क का मतलब ये नहीं कि लॉस पक्का है। रिस्क का मतलब है लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। जैसे आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट पक्का होगा, लेकिन हो सकता है। बिजनेस में भी ऐसा ही है। अब बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, रिस्क हर बिजनेस में होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। एक रोड साइड चाय वाले को रिस्क है कि आज बारिश आ गई तो कस्टमर्स कम आएंगे। Amazon जैसे बड़े कंपनी को रिस्क है कि नया कॉम्पिटिटर आ गया, गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बना दिया। रिस्क सबके लिए है, सिर्फ स्केल अलग है। दूसरा, रिस्क फ्यूचर से रिलेटेड होता है। जो हो चुका वो रिस्क नहीं, वो हिस्ट्री है। जो होने वाला है उसकी अनसर्टेनिटी है, वो रिस्क है। तीसरा,
रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। आप कितना भी ट्राई करो, रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, आप रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे इंश्योरेंस करा के रिस्क ट्रांसफर करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क स्प्रेड करते हैं। चौथा, रिस्क और रिटर्न का डीप कनेक्शन है। जनरली जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे बैंक एफडी, तो रिटर्न कम, रिस्क कम। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा। पांचवा, रिस्क टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आज का रिस्क कल अलग हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रिस्क बहुत बढ़ गया था, नॉर्मल टाइम पे उतना नहीं था। छठा, रिस्क के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं। रिस्क सिर्फ लॉस नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। जैसे राज ने रिस्क लिया क्लाउड किचन का, उससे फायदा हुआ। तो दोस्तों, बिजनेस रिस्क एक रियलिटी है। इससे भाग नहीं सकते, इससे फेस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और जो लोग रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। अब सवाल ये है कि बिजनेस रिस्क आता कहाँ से है? रिस्क के कॉजेज क्या हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बिजनेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और अचानक सब कुछ बदल जाता है? रिस्क के कॉजेज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। पहले बात करते हैं इंटरनल कॉजेज की। इंटरनल कॉजेज वो है जो बिजनेस के अंदर से आते हैं, जिन पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। पहला इंटरनल कॉज, पुअर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, डिसीजंस गलत हो रहे हैं, प्लानिंग सही नहीं है, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस एक टाइम पे इंडिया की टॉप एयरलाइन थी, लेकिन मैनेजमेंट के गलत डिसीजंस, एक्सेसिव स्पेंडिंग, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग और कंपनी डूब गई। दूसरा इंटरनल कॉज, एम्प्लॉय रिलेटेड रिस्क्स। अगर एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले गए, या कि एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ गए, या एम्प्लॉयज ने फ्रॉड कर दिया, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा इंटरनल कॉज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर बिजनेस नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहा, कंपेटिटर्स से पीछे रह रहा है, तो रिस्क बढ़ जाता है। नोकिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की और मार्केट से गायब हो गया। चौथा इंटरनल कॉज, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बिजनेस ने ज्यादा लोन ले लिया, कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रहा, वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई, तो रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज की। एक्सटर्नल कॉजेज वो है जो बिजनेस के बाहर से आते हैं, जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। पहला एक्सटर्नल कॉज, नेचुरल कॉजेज। अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, फायर, पैंडेमिक, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं। जैसे कोविड ने कितने सारे बिजनेसेस को परमानेंटली बंद कर दिया। दूसरा एक्सटर्नल कॉज, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, रिसेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, डिमांड कम हो गई। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा एक्सटर्नल कॉज, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। गवर्नमेंट ने नया टैक्स लगा दिया, कोई नया रेगुलेशन बना दिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, रायट्स हो गए। ये सब बिजनेस रिस्क बढ़ते हैं। चौथा एक्सटर्नल कॉज, कंपटीशन। मार्केट में नया कंपेटिटर आ गया, कंपेटिटर ने बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्राइस वॉर शुरू हो गई। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। पांचवा एक्सटर्नल कॉज, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गई, जो प्रोडक्ट कल पसंद था वो आज आउटडेटेड हो गया। नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों, रिस्क के कॉजेज बहुत सारे हैं। कुछ बिजनेस के कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस वो है जो इंटरनल कॉजेज को कंट्रोल करे और एक्सटर्नल कॉजेज के लिए पहले से प्रिपेयर रहे। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क्स।
रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? पहला क्लासिफिकेशन है स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क है जिसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, गेन, लॉस या नो चेंज। जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर प्राइस ऊपर भी जा सकता है जिससे प्रॉफिट होगा, नीचे भी जा सकता है जिससे लॉस होगा, या सेम भी रह सकता है। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो हिट भी हो सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है, या एवरेज भी रह सकता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क को बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में अक्सर ऐसा ही रिस्क होता है। इसके लिए इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें गेन की पॉसिबिलिटी भी होती है। अब दूसरा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो लॉस होगा या कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, या तो लॉस होगा, या अगर आग नहीं लगी तो कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। इसमें गेन की पॉसिबिलिटी 0 है। प्यूरे रिस्क के लिए इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉस है, गेन नहीं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे रिस्क्स को कवर करती है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इन रिस्क्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है और लॉस होने पर कॉम्पनसेट करती है। लेकिन सारे रिस्क्स इंश्योरेबल नहीं होते। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता, जैसे शेयर मार्केट में लॉस का रिस्क, नया प्रोडक्ट फ्लॉप होने का रिस्क, कंपटीशन की वजह से लॉस का रिस्क, फैशन चेंज होने का रिस्क। इन रिस्क्स के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देती, क्योंकि इनमें स्पेक्युलेटिव एलिमेंट होता है या रिस्क इतना वाइड होता है कि कवर नहीं कर सकते। एक और बात, इंश्योरेबल रिस्क हमेशा प्यूरे रिस्क होता है, लेकिन सारे प्यूरे रिस्क्स इंश्योरेबल नहीं होते। इंश्योरेंस के लिए रिस्क को सर्टेन कंडीशंस मीट करनी पड़ती है। रिस्क मेजरेबल होना चाहिए, लॉस एक्सीडेंटल होना चाहिए, रिस्क जियोग्राफिकली स्प्रेड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहले 2 क्लासिफिकेशंस, स्पेक्युलेटिव वर्सेस प्योर, इंश्योरेबल वर्सेस नॉन इंश्योरेबल। अगले स्लाइड में हम और टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम रिस्क के और टाइप्स पढ़ेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन है इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। मैंने कॉजेज वाले स्लाइड में ऑलरेडी इसका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंटरनल रिस्क वो रिस्क है जो बिजनेस के अंदर से आता है, जिसका सोर्स बिजनेस के अंदर होता है। ये रिस्क बिजनेस के कंट्रोल में होता है। अच्छे मैनेजमेंट से इसे काम किया जा सकता है। इंटरनल रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी या फ्रॉड, लेबर स्ट्राइक, मशीनरी ब्रेकडाउन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस, डेटा ब्रीच, क्वालिटी फेलियर। जैसे किसी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का सीक्रेट डेटा लीक कर दे, ये इंटरनल रिस्क है। या फैक्ट्री में मशीन खराब हो जाए और प्रोडक्शन रुक जाए, ये भी इंटरनल रिस्क है। एक्सटर्नल रिस्क वो रिस्क है जो बिजनेस के बाहर से आता है, जिसका सोर्स बिजनेस के बाहर होता है। इस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ प्रिपेयर किया जा सकता है। एक्सटर्नल रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, tsunami, cyclone, pandemic, economic changes जैसे inflation, recession, currency fluctuation, political changes जैसे government change, new tax, new law, war, riots, social changes जैसे consumer preferences change, trend change, technological changes जैसे नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी को obsolete कर दिया। जैसे कोविड एक एक्सटर्नल रिस्क था, किसी बिजनेस ने नहीं बुलाया था, लेकिन सबको अफेक्ट किया। चौथा क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिस्क और ह्यूमन रिस्क। नेचुरल रिस्क वो रिस्क है जो नेचर की वजह से आता है, जिसे फोर्स मजोर भी कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, सुनामी,
lightning, hailstorm, ये सब acts of God हैं। इन्हें रोक नहीं सकते, सिर्फ इनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। नेचुरल रिस्क्स के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। ह्यूमन रिस्क वो रिस्क है जो इंसान की वजह से आता है, इंसान के एक्शंस की वजह से। ये इंसान जानबूझकर भी कर सकता है या गलती से भी। ह्यूमन रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं थेफ्ट, रॉबरी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, नेग्लिजेंस, एरर इन जजमेंट, स्ट्राइक, रायट, वॉर, टेररिज्म। जैसे किसी एम्प्लॉय ने गलती से गलत एंट्री कर दी अकाउंट्स में, वो ह्यूमन रिस्क है। किसी कॉम्पेटिटर ने जानबूझकर आपकी प्रोडक्ट की नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी, वो भी ह्यूमन रिस्क है। तो दोस्तों, रिस्क के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप रिस्क को पहचान लोगे तभी तो उसे मैनेज कर पाओगे। अगले स्लाइड में हम आज की क्लास का रीकैप करेंगे। अब एक बात बतानी है जो शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत काम आएगी। आज तक हमने रिस्क के बारे में पढ़ा, बिजनेस के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। लेकिन एक सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में आता है जब वो ये सब पढ़ता है, जब वो राज की कहानी सुनता है, मैं बिजनेस करूं या जॉब? मेरे लिए कौन सा सही है? क्या मैं बिजनेस के लिए बना हूं या जॉब के लिए? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ऑनेस्टली, ये सवाल का जवाब कोई टीचर नहीं दे सकता, कोई बुक नहीं दे सकती। ये जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वो फ्रेमवर्क जरूर दे सकती हूँ जिससे तुम ये डिसाइड कर सको कि तुम्हारे लिए कौन सा पाथ बेस्ट है। चलो इससे ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं, बिना किसी बायस के, बिना किसी जजमेंट के। पहला सवाल, हम आखिर बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस करने के पीछे क्या रीजंस हैं? पहला रीजन है फ्रीडम। बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हो। कोई आपको बोलने वाला नहीं कि 9 बजे ऑफिस आओ, 5 बजे जाओ, ये करो, वो मत करो। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। सुबह उठकर जो मन करे वो करो, जहां जाना हो जाओ। लेकिन याद रखना, ये फ्रीडम डबल एज्ड स्वॉर्ड है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो कोई सैलरी नहीं देगा। दूसरा रीजन है वेल्थ क्रिएशन। जॉब में आप लिमिटेड इनकम कमा सकते हो, सैलरी फिक्स होती है, इंक्रीमेंट फिक्स होती है। बिजनेस में आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में से 9 बिजनेसमैन हैं, एक भी सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अदानी, सब बिजनेसमैन। लेकिन याद रखना, ये टॉप 0.01% है। लाखों बिजनेसेस हैं जो एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। तीसरा रीजन है पैशन। बहुत लोगों का कोई ना कोई पैशन होता है। किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को पढ़ना, किसी को कपड़े डिजाइन करना, किसी को टेक्नोलॉजी बनाना। जॉब में हो सकता है आपको अपना पैशन फॉलो करने का मौका ना मिले। बिजनेस में आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। चौथा रीजन है लेगेसी। आप अपने लिए कुछ छोड़ना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो, जॉब नहीं दे सकते। पांचवा रीजन है इम्पैक्ट। बिजनेस के थ्रू आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हो, जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। अब दूसरा सवाल, किसे बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए। पहला, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं, थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी आपको टेंशन देती है, हर महीने फिक्स सैलरी चाहिए, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, आज प्रॉफिट हो, कल लॉस भी हो सकता है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। बिजनेस में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं, इसलिए आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हो कि आपको कोई फोर्स करे तभी काम करते हो, तो बिजनेस नहीं चलेगा। तीसरा, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिजनेस में रोज नई प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर की कंप्लेंट, सप्लायर की डिले, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की नई रेगुलेशन। अगर आप प्रॉब्लम देखकर घबराते हो, भगते हो, तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। चौथा, लीडरशिप क्वालिटी। आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए, टीम बिल्ड करनी आनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए।
5वां, पेशेंस। बिजनेस में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। राज की कहानी याद है? उसे 6 महीने लगे थे कुछ होने में। Amazon को 14 साल लग गए प्रॉफिट में आने में। अगर आप में पेशेंस नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो बिजनेस मुश्किल है। अब तीसरा सवाल, किसे जॉब करनी चाहिए? जॉब के लिए भी कुछ क्वालिटीज चाहिए। पहला, स्टेबिलिटी सीकर। अगर आपको हर महीने फिक्स इनकम चाहिए, लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, कल क्या होगा इसका टेंशन नहीं लेना, तो जॉब आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा, स्पेशलिस्ट। अगर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, जैसे एक अच्छे हार्ट सर्जन, एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट, तो जॉब आपको वो मौका देती है। बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। तीसरा, स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल। अगर आपको 9 to 5 की रूटीन पसंद है, फिक्स्ड हॉलिडेज, फिक्स्ड वीकेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो जॉब बेटर है। बिजनेस में आप 24/7 काम करोगे, स्पेशली स्टार्टिंग ईयर्स में। चौथा, लेस रिस्क एपेटाइट। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास सेविंग्स लिमिटेड है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, फैमिली डिपेंडेंट है मुझ पर, तो जॉब सेफर ऑप्शन है। अब चौथा सवाल, बिजनेस करने से हम इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत कुछ। पहला, जॉब क्रिएशन। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करते हो। आज इंडिया की 90% से ज्यादा जॉब्स प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है, गवर्नमेंट नहीं। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ। बिजनेसेस प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं। तीसरा, इनोवेशन। नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी, ये सब बिजनेसेस लाते हैं। चौथा, टैक्स कंट्रीब्यूशन। बिजनेसेस जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट की इनकम का बड़ा सोर्स है, जिससे देश की डेवलपमेंट होती है। पांचवा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जब हम अपने देश में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो बाहर से इंपोर्ट कम होता है, हमारा पैसा देश में रहता है। और पांचवा सवाल, जॉब करने से हम इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? वो भी बहुत कुछ। पहला, एक्सपर्टीज। एम्प्लॉइज अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज से कंपनीज को सक्सेसफुल बनाते हैं, जो आगे चलकर इकोनॉमी को बूस्ट करती है। दूसरा, टैक्स कंट्रीब्यूशन। सैलरीड एम्प्लॉइज भी इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, जो देश के डेवलपमेंट में काम आता है। तीसरा, सर्विसेज टू सोसाइटी। डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, पुलिस, आर्मी, ये सब जॉब्स हैं और इनके बिना सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती। चौथा, स्टेबिलिटी। जॉब्स इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देती है। अगर सब बिजनेस करेंगे और कोई जॉब नहीं करेगा, तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? बिजनेस और जॉब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों का अपना अपना रोल है। ये पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, आपके गोल्स पर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ना बिजनेस सुपीरियर है, ना जॉब इन्फीरियर है। दुनिया को दोनों की जरूरत है। और याद रखना, चाहे बिजनेस करो या जॉब, एक्सीलेंस लाओ, मेहनत करो, ऑनेस्ट रहो, एथिकल रहो। सक्सेस दोनों में मिल सकती है, बस रास्ता अलग है, मंजिल वही है। एक मीनिंगफुल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ और एक हैप्पी लाइफ। ये सोचना, ये डिसाइड करना, ये तुम्हारा काम है। मैं तो बस रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुम्हें है। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, लेकिन जाने से पहले एक बार आज का सब कुछ दिमाग में फिट करते हैं। आज हमने बिजनेस रिस्क के बारे में सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना? क्लास की शुरुआत की थी हमने राज की कहानी से, जिसने कोविड के टाइम में अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर क्लाउड किचन स्टार्ट किया था। उससे हमने ये सीखा कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क सोच समझकर। फिर हमने बिजनेस रिस्क का मीनिंग और नेचर समझा। रिस्क का मतलब है फ्यूचर में लॉस की संभावना। रिस्क की नेचर है कि ये हर बिजनेस में होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिटर्न।
रिस्क टाइम के साथ चेंज होता है और रिस्क सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हमने रिस्क के कॉजेज पढ़े। इंटरनल कॉजेज जैसे पुअर मैनेजमेंट, एम्प्लॉई इश्यूज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। External causes, जैसे natural disasters, economic factors, political changes, competition, social changes. फिर हमने risk के types पढ़े। Speculative risk, जिसमें gain, loss या no change तीनों possibilities हैं। Pure risk, जिसमें सिर्फ loss या no change की possibility है। Insurable risk, जिसका insurance हो सकता है, जैसे fire, theft, accident. Non-insurable risk, जिसका insurance नहीं हो सकता, जैसे competition, fashion change, share market loss. Internal risk, जो business के अंदर से आता है. External risk, जो बाहर से आता है. Natural risk, जो nature की वजह से आता है. Human risk, जो इंसान की वजह से आता है. और फिर हमने एक स्पेशल डिस्कशन किया जो शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन लाइफ में बहुत काम आएगा। बिजनेस वर्सेस जॉब। हमने देखा कि बिजनेस क्यों करते हैं, फ्रीडम के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए, लेगेसी छोड़ने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। बिजनेस के लिए क्वालिटीज चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, पेशेंस। जॉब के लिए क्वालिटीज चाहिए, स्टेबिलिटी सीकिंग, स्पेशलाइजेशन, स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल, लेस रिस्क एपेटाइट। दोनों ही देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस जॉब क्रिएशन, जीडीपी ग्रोथ, इनोवेशन, टैक्स कंट्रीब्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता है। जॉब एक्सपर्टीज, टैक्स कंट्रीब्यूशन, एसेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है। कंक्लूजन ये कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल चॉइस है, तुम्हारी पर्सनालिटी और गोल्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास का मैं टेक अवे क्या है? रिस्क बिजनेस की रियलिटी है, इससे भाग नहीं सकते, फेस करना पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो नहीं जो रिस्क नहीं लेता। सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और मैनेज करता है। रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है और ये स्किल सीखी जा सकती है। आज की क्लास के बाद आप रिस्क के टाइप्स और कॉजेस को समझ गए हो। ये रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ओनर होता है, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, रोजाना की लाइफ में दिख जाता है। आपके आसपास की छोटी दुकान, पार्लर, क्लिनिक, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डोली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। आज जो पढ़ा उसकी नोट्स जरूर बनाओ, रिस्क के टाइप्स का चार्ट बनाओ, राज की कहानी याद रखना रिस्क के कॉन्सेप्ट के लिए। और हाँ, वो बिजनेस वर्सेस जॉब वाला डिस्कशन, उसके बारे में भी सोचना, अपने लिए इवैल्यूएट करना। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखना। बाय।